मूवी एक्सप्लेनर प्रेजेंट केजीएफ चैप्टर 2। यह एक भारतीय कन्नड़ एक्शन फिल्म है जिसे डायरेक्ट एंड राइट किया है प्रशांत नील और मेन लीड में है यश, श्रीनिधि, संजय दत्त, रवीना टंडन और प्रकाश राज। फिल्म की शुरुआत केजीएफ के कहानीकार आनंद एनगेली को ब्रेन हैमरेज के कारण हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। इससे जर्नलिस्ट दीपा और उनके सहकारी केजीएफ की कहानी अधूरी रहने के कारण वे आनंद के बेटे विजेंद्र एनगेली से हॉस्पिटल में मिलते हैं। विजेंद्र दीपा से कहते हैं, मुझे नहीं पता केजीएफ की कहानी रियल है या फेक। अगर केजीएफ की कहानी रियल है तो आज भी नाराची के लोगों द्वारा बनाई गई रॉकी की स्टैचू केजीएफ की कहीं दफन है। अगर कहीं मिल जाए तो कहानी सच है। आनंद के स्टोर रूम में केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी की नोटबुक मिलती है और आनंद के बेटे विजेंद्र कहानी के पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ कहानी पहुंचती है पास्ट में, जहां गरुड़ा को मारने के बाद पाली में बड़े बड़े गैंगस्टर गुरु, पांड्यन, राजेंद्र देसाई, कमल और एंड्रियो विराट के राज अभिषेक करने के लिए सभी इकट्ठा होते हैं। लेकिन मीटिंग में विराट की जगह रॉकी पहुंच जाता है। रॉकी को देखकर सभी हैरान हो गए थे। रॉकी उन लोगों से कहता है, गरुड़ा के साथ साथ विराट को भी मार दिया है और अब से केजीएफ का पूरा कंट्रोल मैं संभालूंगा। और आगे यह भी बताता है केजीएफ के सभी मजदूर रॉकी को अपना सुल्तान बनाने लगे थे, क्योंकि रॉकी ही उन सबका गरुड़ा के जुल्मों से आज़ाद कराया था। यह सब सुनकर वहां पर मौजूद सभी गैंगस्टर गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन सभी रॉकी के अगेंस्ट बोलने की हिम्मत नहीं था। तभी वहां पर जबरन राजेंद्र देसाई की बेटी रीना को उठा लाता है। तभी कमल रॉकी के अगेंस्ट बोलने लगता है और सभी के सामने रॉकी कमल को गोली मार देता है और रीना को रॉकी अपने महल में ले जाता है और कोई कुछ भी नहीं कर पाता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गरुड़ा का खास सिपाही वनराम के पास गया जो रॉकी के कैद में था। रॉकी वनराम को बताया कि उसे पता चल गया है कि केजीएफ में 3 सेक्टर नहीं बल्कि 9 सेक्टर हैं, इसलिए सभी 3/9 सेक्टर कहते हैं। वह चाहता है कि बाकी सेक्टर में भी वो कब्जा करे। वह चाहता है कि वनराम रॉकी का सेनापति बने। वनराम रॉकी की बात को मान लेता है और रॉकी के सभी गार्ड को गन चलाने की ट्रेनिंग देने लगता है। सबसे पहले वनराम केजीएफ के आउटपोस्ट फर्स्ट यानी पुल की सिक्योरिटी के लिए 300 गार्ड को लगाता है, क्योंकि उस पुल में केजीएफ में कोई भी इंटर कर सकता है। उन 300 गार्ड में से एक यंग लड़का पहलवान भी था जो रॉकी के लिए अपना जान भी दे सकता था। उसके बाद देखते हैं कि रॉकी फिर से सभी गैंगस्टर को बुलवाता है और केजीएफ में 3/9 का राज खोलता है और सभी 9 गोल्ड माइन को बम से ब्लास्ट करके खोल दिया और सबको एक साथ काम करने का प्रस्ताव दिया। लेकिन रॉकी के जाने के बाद रॉकी को खत्म करने का प्लान बनाने लगते हैं। उधर केजीएफ के मजदूर लोग एक दिन माइंस के अंदर अधीरा का तलवार देखते हैं। सभी डर जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं। रॉकी इसका कारण पूछने पर वनराम ने बताया कि यह तलवार अधीरा का है, जो बहुत क्रूर शासक था। केजीएफ का सूर्यवर्धन, जिन्होंने केजीएफ पहली बार ढूंढा था, उसका छोटा भाई होता है। सूर्यवर्धन का बेटा गरुड़ा सत्ता के लालच में अधीरा को मार डालता है, लेकिन वो असल में मरता नहीं है और कई वर्षों के बाद उसी पुल में इंटर करता है जहां पर 300 गार्ड लगे होते हैं। वहां पर मौजूद सभी गार्ड को मार गिराते हैं। पहलवान अपने आखिरी सांस तक अधीरा को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसकी रोक ना सका। फिर उसके बाद हम देखते हैं राजेंद्र देसाई फेक मर्डर न्यूज़ दिखाया जाता है, जिससे रीना अपने पिता को अंतिम बार देखने के लिए जाने लगती है। तभी यह बात रॉकी को पता चलता है और वह रीना के पीछे जाने लगता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि केजीएफ के अंदर रॉकी को मारना नामुमकिन होता है और रॉकी की गर्लफ्रेंड रीना के जरिए रॉकी को केजीएफ से बाहर निकाला जा सकता है। एंड्रियो का यह प्लान काम कर जाता है। उधर रास्ते में अधीरा के गुंडे रीना को पकड़ लेते हैं। इससे पता चल जाता है कि एंड्रियो ने ही अधीरा को बुलवाया है रॉकी को मारने के लिए। रॉकी रीना को बचाने के लिए अधीरा के पास पहुंच जाता है और अधीरा के बहुत सारे गार्ड को मार गिराता है, लेकिन अधीरा उसे दूर से गन से शूट कर देता है और उसे छोड़ देता है ताकि रॉकी की पूरी सेना का मनोबल टूट जाए। रॉकी को वापस महल लाया जाता है और उसका इलाज किया जाता है। रॉकी बच जाता है। उधर एंड्रियो, सेट्टी और अधीरा की मदद से रॉकी के सभी बाहरी पार्टनर को मार गिराते हैं और केजीएफ के बाहर से अधीरा सीज कर देता है। इससे केजीएफ का रॉकी के बिजनेस को ठप हो जाता है।
रॉकी ठीक होने के बाद सभी सोना और पैसा लेकर केजीएफ से बाहर चला जाता है, जिससे केजीएफ में मौजूद सभी लोगों को लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं है। वहीं कुछ और लोगों को लगता है कि रॉकी वापस जरूर आएगा और हमें अधीरा के जुर्मों से बचाएगा। रॉकी बल्कि भागता नहीं है, वह दुबई के एक डॉन इनायत खलील से गोल्ड का बिजनेस पार्टनरशिप के लिए जाता है और उनसे आधुनिक हथियारों को डील करके वापस आता है और आते ही रॉकी के खिलाफ जो थे उसे मार गिराता है। उसके बाद आधुनिक हथियारों के साथ साथ ट्रक में जाते समय रास्ते में अधीरा के सभी सैनिकों को मार गिराया और अधीरा को घायल करके जाने दिया। अधीरा घायल वक्त में वापस आया और रॉकी के जान से मारने की कसम खाई। उधर रॉकी अधीरा एंड्रियो को छोड़कर सभी गैंगस्टर को मार दिया और फिर से केजीएफ का स्टार्ट कर देता है। कुछ वर्षों के अंदर ही केजीएफ को एक बड़ी सिटी में बदल देता है। उधर इंडिया में सरकार भी बदल जाती है और नई पीएम रमिका सेन का सत्ता आ जाता है। रमिका सेन काफ़ी ईमानदार पीएम होती हैं, इसलिए सीबीआई के बड़े ऑफिसर माधवन, जो इतने दिनों से केजीएफ के हिस्ट्री को जानना चाहता था, और वह जाकर पीएम से मिलता है और केजीएफ में होने वाले इल्लीगल बिजनेस और रॉकी के विरुद्ध स्टे लेने की मांग रखता है। माधवन इतने दिनों से केजीएफ में दखल अंदाजी इसलिए नहीं करता था क्योंकि इतने दिनों से गुरु पांड्यन की सरकार इस देश में था और केजीएफ से उसे मोटी रकम मिलता था। रमिका की सरकार और सीबीआई मिलकर रॉकी के बाहरी वेयरहाउस पर रेड करके सीज कर देते हैं। इससे रॉकी के बिजनेस पर प्रभाव पड़ने लगता है। एक दिन बेंगलुरु में वेयरहाउस में रेड पड़ता है। वहां पर एक गोल्ड बिस्किट मिलता है और बाकी सभी को हटा दिया जाता है, लेकिन एक गोल्ड बिस्किट के लिए रॉकी पुलिस स्टेशन पर अकेला ही जाता है और आधुनिक हथियारों के साथ जाकर पूरा पुलिस स्टेशन उड़ा देता है। इससे रमिका सेन की सरकार भी गुस्से में आ जाती है और पीएम रॉकी को इंडियन का मोस्ट क्रिमिनल घोषित कर उसे जान से मारने का ऐलान टीवी पर न्यूज़ पर दे देती है। रॉकी यह सब सुनकर एक प्लान बनाता है और कुछ दिनों के लिए गोल्ड का बिजनेस रोक देता है, जिससे इनायत खलील और एंड्रियो का परेशानी बढ़ जाती है क्योंकि रॉकी के साथ गोल्ड का बिजनेस करते थे। एंड्रियो परेशान होकर अधीरा से मदद मांगता है और रॉकी को ख़त्म करने को कहता है। उसके बाद रॉकी पीएम के पास जाकर खुद को सरेंडर कर देता है और एक फाइल पीएम को देता है, लेकिन पीएम के सभी पार्टी मेंबर इस प्रपोजल को मना कर देते हैं क्योंकि पार्टी के सभी मेंबर रॉकी के काफ़ी मोटी रकम कमीशन लेते हैं। इससे पीएम रमिका सेन गुस्सा हो जाती है और सिस्टम से बाहर आकर रॉकी को ख़त्म करना चाहती है क्योंकि पीएम को सभी मंत्रियों के सामने नीचा गिराकर वापस चला जाता है। रॉकी जब केजीएफ में वापस आता है और वहां आकर उसे पता चलता है कि वह बाप बनने वाला है, लेकिन उसी टाइम अधीरा अपने सैनिकों के साथ केजीएफ में हमला कर देता है और रीना को गोली मारकर हत्या कर देता है। यह देखकर रॉकी काफ़ी गुस्सा हो जाता है। उसके बाद रॉकी और अधीरा के बीच जोरदार लड़ाई होता है। उस लड़ाई में अधीरा की मृत्यु हो जाती है। रॉकी जीत जाता है और उसके बाद वह तुरंत उसी हालत में रॉकी गन लेकर पार्लियामेंट में घुसकर पांड्यन को गोली मारकर हत्या कर देता है, क्योंकि उसे आखिर में पता चल जाता है कि गुरु पांड्यन ही केजीएफ में हर मेंबर को एक दूसरे को लड़वा कर मारने वाला आदमी होता है। उसी ने ही अधीरा को मारने के लिए गरुणा की मदद की और वही बाद में रॉकी को मारने के लिए अधीरा की मदद कर रहा है। रॉकी को केजीएफ का रास्ता दिखाने वाला भी पांड्यन होता है। गुरु पांड्यन सभी को आपस में लड़वा कर केजीएफ का अकेले ही फ़ायदा लेना चाहता था। बाद में रॉकी को समझ में आ जाता है कि उसे सरकार छोड़ने वाली नहीं है। पीएम रॉकी की डेथ वारंट निकाल देती है। उधर रॉकी केजीएफ का पूरा सोना लेकर चला जाता है। उधर दूसरी तरफ सरकार आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को आर्डर देकर केजीएफ में रह रहे लोगों को बाहर निकालकर पूरे केजीएफ को बम और मिसाइलों से नष्ट करवा देती है। और आखिर में रॉकी एक जहाज़ में पूरा सोना और पैसा लेकर इंडियन नेवी के सामने आ जाता है। रमिका के ऑर्डर से नेवी रॉकी के जहाज़ पर मिसाइल छोड़ देते हैं, जिसे पूरी की पूरी जहाज़ डूब जाती है और साथ ही रॉकी भी मारा जाता है और अपने मां से किया हुआ वादा पूरा करता है। रॉकी अपने आप को इसलिए मरवाता है क्योंकि लाइफ में ना ही माँ होती है और ना ही उसकी अपनी पत्नी, इसलिए परेशान होकर वो खुद को मार लेता है। और यहीं पर यह कहानी समाप्त हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है आनंद के स्टोर रूम में केजीएफ चैप्टर 3 की नोटबुक को, और यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है।